से भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर अब चीन भारत को नसीहत दे रहा है। पड़ोसी देश चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका से भारत की दोस्ती को लेकर चेताया है और उसे कई तरह के सलाह दिए हैं। ग्लोबल टाइम्स में जो लेख लिखा गया है उसमें भारत को अमेरिका से सावधान रहने की नसीहत दी गई है। इस लेख में कहा गया है कि अमेरिका लंबे समय से चीन से निपटने के लिए भारत का सहारा लेता रहा है, लेकिन भारत को अमेरिका से पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। मोदी जी ने बैकबोन ही तोड़ दी। कई लोग बोलते हैं ना इंडिया में कि मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। भाई बिना नाम लिए एक को तो कटोरा दे दिया, दूसरे की रीढ़ की हड्डी निकाल दी। अब और क्या, अब नाम लेके तो क्या होगा? मुझे लगता है उनका नाम ही खत्म कर देंगे ये लोग। करता हूँ यहाँ बैठकर जब मैं देखता हूँ अपनी इंडिया की पावर जैसे बढ़ रही है, जैसे एक अपना नाम हो रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव किया जाता है, और ऐसे कल्चर्स में जहां पे पैरों को हाथ लगाना उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री के सामने बिल्कुल झुककर वो पैरों को हाथ लगाते हैं। मुझे तो एक बार लगा जब ये अमेरिका में थे कि बाइडेन भी कहीं ना कहीं इनको पैरों को हाथ लगाने वाला था, लेकिन वो कहीं गिर ना जाए इसलिए लगाई थी उसने। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ग्राहम एलिसन जो कि प्रोफेसर है हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में, उन्होंने आर्टिकल लिख दिया कि क्या इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा, पीछे छोड़ देगा फॉर नेक्स्ट सुपर पावर। और वो कह रहे हैं, पॉपुलेशन की मिसालें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब उनकी जीडीपी बड़ी ज्यादा ग्रो कर रही है, आबादी। मतलब ना कह दिया ग्राहम एलिसन ने। नहीं, क्या कह दिया? ग्राहम एलिसन डजंट थिंक कि इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन, ये बातें होनी शुरू हो गई हैं। हाउ डू यू रेट दीज डिस्कशंस के अब देखिए ना, क्या जी इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर होगा, या फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट में मैं देख रहा हूँ, फॉरेन अफेयर्स में देख रहा हूँ, हर जगह पे ये जो आ रहे हैं। सो ये क्या इज दिस बेसिकली बिकॉज अमेरिका ने इंडिया को बहुत ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दी है, सो नेचुरली इस तरह लोग लिखना शुरू कर देते हैं, या कि डू यू बिलीव कि दिस इज बेसिकली ये होने जा रहा है, तो लोग अब इसके ऊपर बात करना शुरू जो है वो कर रहे हैं? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दैट सर? तो ये जो इंडिया का जो हाइप हो गया ना कि इंडिया इज नाउ द नेक्स्ट सुपर पावर वगैरह, देन मोर एंड मोर पीपल आर सेइंग लेट्स टेक अ लुक अंडर द हुड। या ना, हुड उठा के देखें इंजन में दम है या नहीं है। एंड दैट इज व्हाट ग्राहम एलिसन ट्राइड टू डू। तो ऐसे अब द फैक्ट के इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं शोज दैट अमेरिकन स्कॉलर्स आर टेकिंग इंडिया मोर सीरियसली। समझे, अगर इंडिया को सीरियस नहीं लेते तो फॉरेन अफेयर्स में एशले टेलिस का और ग्राहम एलिसन का फॉरेन पॉलिसी में क्यों छपता? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यूज ना। तो अब बड़े बड़े नाम लिखने लगे हैं इंडिया में। एशले टेलिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स व्हेन इट कम्स टू यूएस इंडिया रिलेशंस इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड उनका भी एक तरह से क्रिटिकल आर्टिकल है ना, आप देखें। फिर अब ये ग्राहम एलिसन का आप देखना, बड़े बड़े लोग स्टीफन वॉल्ट वगैरह भी लिखना शुरू करेंगे इस इश्यू पे, बिकॉज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज रेज्ड इट टू दैट लेवल ना। कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इफ दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, देन वी आर ऑल गोइंग टू टेक अ वेरी सीरियस लुक एट इट। इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, नाउ दैट इंडिया इज बीइंग टेकन सो सीरियसली, more people are going to look at it more seriously. So India should be ready for more and more scrutiny. और इंडियन स्कॉलर्स को भी चाहिए कि वो अमेरिका को भी सीरियसली स्क्रूटिनाइज करें, देखें इस अमेरिका की जो प्रोमिसेस है वेरी गुड। इंडिया का फायदा जरूर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है सर, बट क्या उतना हो रहा है जितना हाइप हो रही है? दैट इज द जॉब ऑफ इंडियन स्कॉलर्स। एंड इफ दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज दे आर सेइंग कि अगर हम सीरियसली देखें तो it's like being anti-Modi or critical of Modi, then they are doing a disservice to their country. आप खाली ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू साजिश है या ये यहूदी साजिश है। You can't get into conspiracy theories about this one. करते हैं, मोदी आते हैं जनाब 2014 में आते हैं, और जैसे ही आते हैं तैयारी हुई भी थी, क्योंकि 2014 में ही ये स्पीच डिलीवर करते हैं इधर ही न्यूयॉर्क में, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। बहुत बड़ा इधर स्पोर्ट्स एरिना है। मुझे याद पड़ता है कि वो जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन की जो स्पीच थी, उससे पूरे अमेरिका में पहली बार इन्होंने देखा, इधर का मीडिया में, उस वक्त अमेरिकी मीडिया में था, एनबीसी न्यूज में था, पूरा अमेरिका जाग उठा कि ये कौन सुपरस्टार आ गया है, ये क्या है। इसमें इस पहली आमद में, इस पहली पार्टी में बहुत बड़ा रोल अदा किया अमेरिकी डायस्पोरा ने। अमेरिकी डायस्पोरा बड़ा इधर ऑर्गेनाइज्ड है, पाकिस्तानी डायस्पोरा डिसऑर्गेनाइज्ड है।
ये बहुत इन दोनों में वाज़ेह फर्क है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका से दोस्ती बढ़ाते वक्त भारत को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका का इतिहास पीठ में छुरा घोंपने वाला रहा है। अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों को धोखा देने के लिए बदनाम है। कौन कह सकता है कि वो एक दिन भारत को भी इसी तरह धोखा देगा? जब भारत इतना सशक्त हो जाएगा कि वो अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती देने लगे, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का रवैया भारत को लेकर बहुत तेजी से बदलेगा। अमेरिका और भारत के संबंध टिकाऊ नहीं है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि अमेरिका की आदत है कि वो जियोपॉलिटिक्स को सत्ता और ताकत के चश्मे से देखता है। वो द्विपक्षीय संबंधों को लेन देन की कसौटी पर परखता है। अमेरिका ऐसे देशों से गठजोड़ करता है जिससे उसका लाभ हो। अमेरिका फिर इन लाभों के आधार पर देश को वरीयता देता है। इस लेख में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के हवाले से भी कहा गया है कि उन्होंने भी एक बार कहा था कि अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त नहीं है, उसके हित केवल स्थायी होते हैं। चीन के सरकारी अखबार ने अमेरिका पर और भी निशाना साधा है। उसका कहना है कि अमेरिका दूसरे देशों की सद्भावना के बल पर सुपर पावर नहीं बना है, बल्कि दूसरे देशों के डर को भुनाकर वो इस मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन आज चीन को लेकर अमेरिका के खुद के डर की वजह वो सहयोगी देशों की तलाश में है। इस लिहाज से अमेरिका के लिए भारत बिल्कुल सहयोगी है, क्योंकि भारत उसके सभी लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। यही वजह है कि जहां एक तरफ अमेरिका भारत के पीएम मोदी की स्टेट विजिट के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, तो दूसरी तरफ विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र का हवाला देकर अमेरिका एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिसमें भारत और अमेरिका के साझा हितों और मूल्य जिसमें चीन का विरोध है, उसे वो पेश कर रहा है। एनीवेज, जैसे ही मोदी साहब 2014 में इलेक्ट होते हैं, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के सबसे बड़े एरिना में इनके लिए बहुत बड़ी पार्टी होती है। रॉक स्टार वेलकम होता है, जबरदस्त किस्म की स्पीच करते हैं, और ऑब्वियसली जो ये इम्पैक्ट करवाता है डायस्पोरा, उससे फिर 2 साल बाद ये फिर 2016 में कांग्रेस को पहली बार अटेंड करते हैं, और फिर 3 साल बाद री इलेक्शन के बाद ये जब री इलेक्ट हो जाते हैं तो सदर ट्रंप, जो साबिक सदर ट्रंप हैं, उनके साथ ह्यूस्टन में, टेक्सास में, जो एक और बहुत बड़ा इनका मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा बड़ा शहर है, उधर एक और रैली करते हैं। अच्छा, अब ये सब जो है कि जब भी मोदी इधर आता है, कोई बहुत बड़ा तमाशा लगता है, धूमधाम होती है, बॉलीवुड स्टाइल एक प्रोडक्शन होती है, और उसमें डायस्पोरा होता है। इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई है कि इंडियन डायस्पोरा इतना सक्सेसफुल क्यों है। हर 2 महीने बाद हम देखते हैं कि कोई फॉर्च्यून 500 की कंपनी का कोई सीईओ लगता है, वो इंडियन होता है। हर 2-4 महीने बाद हम देखते हैं कि कोई नया, 2-4 महीने नहीं, हर 2-4 साल बाद हम देखते हैं कि कोई नया कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमन वगैरह इंडियन निजात का इलेक्ट हो गया है या हो गई है। हर 2-4 साल बाद हम देखते हैं कि कोई इंडियन सुपरस्टार बॉलीवुड का आके इनके साथ हॉलीवुड में कोई प्रोडक्शन कर रहा है। ये सब डायस्पोरा का कमाल है। पाकिस्तानी डायस्पोरा इज प्रीटी साइजेबल, तकरीबन 4 मिलियन इंडियंस हैं, तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानी हैं, मगर इंडियंस सबसे ज्यादा, सबसे आप कह सकते हैं वेल्दीएस्ट डायस्पोरा है, सबसे अमीर डायस्पोरा है। फिर मेरा ख्याल है चाइनीज या ताइवानीज आते हैं, फिर शायद कोरियन आते हैं, या और फिर पाकिस्तानी आते हैं। तो पाकिस्तानी पैसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा कई मायनों में खास रही। भारत और अमेरिका ने मजबूत दोस्ती होने का दावा भी किया। दोनों देशों के बीच कई बड़ी बिजनेस डील भी हुई, लेकिन इससे चीन चिढ़ में है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर चीनी विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है और तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करने की दुहाई भी दी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि सब संबंधित देश सुरक्षा और स्थिरता के मामले में क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी विश्वास के अनुकूल ही काम करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने ये कहा, राज्यों के बीच सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना चाहिए या फिर किसी तीसरे पक्ष के हितों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चीन की यह प्रतिक्रिया भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा और वाणिज्य समझौतों में हस्ताक्षर किए जाने के कुछ दिन बाद आई। विदेश मंत्रालय
के प्रवक्ता ने बीजिंग में कहा कि यह चीन की लंबे समय से यह स्थिति रही है। रूस की एक सरकारी एजेंसी के सवालों का जवाब देते हुए उनसे प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन की स्टेट विजिट में कई रक्षा और वाणिज्यिक के समझौतों के बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई थी। बता दें, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने घोषणा की कि उसने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान CA-MAC-2 तेजस के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ समझौता किया गया है। साथ ही भारत ने जनरल एटॉमिक्स से सशक्त MQ-9 प्री ड्रोन भी खरीदने का ऐलान किया है। ये ड्रोन भारत की खुफिया और निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। बीते कुछ सालों में चीन अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चीन को लेकर माना जाता है कि वो भविष्य में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। बात चाहे फिर मजबूत अर्थव्यवस्था की हो या फिर मजबूत सेना की, दोनों ही मामलों में अब चीन अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।